नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। आज का हमारा विषय है सैम्पलिंग। सैंपल की स्टडी क्यों करते हैं, इसके बारे में हम संक्षेप में जानेंगे, बहुत शॉर्ट में। जब हम किसी इकोसिस्टम या बायोम को स्टडी करते हैं या किसी बड़ी मार्केट में जाते हैं या किसी बहुत बड़े एरिया को जब हमें स्टडी करना होता है, तो क्या हम उसके एक एक इंच को, उसके अंदर के एक एक आइटम को, एक एक अंदर लिविंग क्रिएचर्स को, एक एक एनिमल को, एक एक प्लांट को क्या स्टडी कर पाते हैं? क्योंकि वे तो लाखों की संख्या में होते हैं, तो उन सभी को स्टडी करना कोई आसान बात नहीं होती है और पॉसिबल भी नहीं होता है कि इसमें से एक एक को उठा के ही एकदम से थॉरो स्टडी किया जाए। या बॉडी के अंदर की स्टडी, जब हम टिश्यू को ही स्टडी करते हैं, शरीर के अंदर के टिश्यूज़ को ही जब स्टडी करते हैं, तो क्या हम एक एक सेल को स्टडी कर सकते हैं या एक एक टिश्यू की गहराई में जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते हैं। हर एक्सपेरिमेंटेशन में हमारे लिए उतना समय नहीं होता है, और कहीं भी हम जब किसी लंबी या बड़े चौड़े एरिया की जब स्टडी करते हैं, बनाते हैं, तो फिर वैसी स्थिति में एकदम से थॉरो स्टडी भी थोड़ी संक्षेप में करनी होती है, क्योंकि उतनी मशीनरी, उतना मैन पावर हम नहीं लगा सकते सिर्फ स्टडीज़ के लिए। तो वैसे में हम, चाहे टिश्यू हो या सेल हो या किसी जंगल का भी अध्ययन करना हो, तो या सारे एनिमल्स के हो, तो क्या हम सारे एनिमल को स्टडी नहीं कर पाएंगे? हम कुछ को उठा करके उसके एक छोटे एरिया में बांट करके उसमें से कुछ एनिमल्स जो भी हमें सामने मिले उनकी स्टडी करते हैं। या फिर हम किसी दुकान में ही जाते हैं तो हम सारी वैरायटी के आइटम्स सब नहीं देख सकते। दुकान में कितना कुछ रखा हुआ है, एक एक चीज़ तो हम नहीं देख पाते। तो उसमें से हर कैटेगरी का कुछ रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स को ही हम देखते हैं। एक राशन की दुकान ही सही, तो वहाँ पर एक कुछ रिप्रेजेंट करने वाले आइटम को ही देखते हैं। चावल देखेंगे तो सारे चावल के तो दिखा नहीं सकता है, सारे दाने तो दिखा नहीं सकता। हम उसके नमूने देखते हैं। नमूना देख करके हम अंदाज़ा लगाते हैं कि चावल की ये वैरायटी है, दाल की ये वैरायटी है, बाकी राशन की ये वैरायटी है, ऐसी क्वालिटी है। तो हम थोड़े से हिस्से को देख कर के बाकी सारे का हम अनुमान लगाते हैं। तो ये जो थोड़ा सा हिस्सा जो कि हमारे सामने पड़ता है, जिसका हम अध्ययन करते हैं, इसको कहते हैं सैंपल। इसको हम कहेंगे सैंपल। या कपड़े की ही दुकान में जाते हैं तो हमें जितना कुछ दिखाई देता है, जितने उसके पास हज़ारों आइटम्स हो गए, किसी दुकान में सैकड़ों हज़ारों आइटम होते हैं, तरह तरह के कपड़े होते हैं, तो क्या हम सभी को देख पाते हैं? सभी को हम देख पाएंगे? हम सभी को नहीं देख पाएंगे। तो वो हमें कुछ प्रतिनिधि या नमूने आइटम्स दिखाएगा, हमें नमूने दिखाए जाएंगे। उन नमूनों में से हमें पसंद करना होगा या उनको परखना होगा। नमूनों को परख करके हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है, हमारे उपयुक्त कौन सा है। तो ये नमूना जो चुनने की प्रक्रिया है, इसको हम कहते हैं नमूना चुनना या सैम्पलिंग। तो नमूना यानी सैंपल, और सैंपल बनाने या सैंपल चुनने, सैंपल चुन छाँट करके उसके अध्ययन करने को हम कहेंगे सैम्पलिंग। यह किसी भी एक्सपेरिमेंट में या दैनिक जीवन में भी बहुत सारा समय बचाता है, बहुत सारा अटेंशन बचाता है, बहुत सारा एफ़र्ट बचाता है, बहुत सारा मैन पावर ये बचाता है। अगर हम सैंपल पर ना आएँ तो हमें काफ़ी मेहनत और समय देना होगा, और जबकि एक एक उसके एक एक आइटम का, जो भी एरिया हमने स्टडी करने के लिए लिया हुआ है या जो भी जगह हमने देखने के लिए ली हुई है, एक एक की स्टडी से हमें में काफ़ी समय खर्च करने से हमें बचाता है। तो ये हुआ सैंपल।